हेलो एवरीवन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल 2025 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी आंसर की कब तक आने वाली है। ठीक है, एक करेक्ट डेटा के हिसाब से और आपकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो रही है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस बार हुई है तो उसका असर क्या होगा आपकी कट ऑफ पर, और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखना। ठीक है, तो पहले हम बात कर लें अगर आंसर की कब तक आएगी। ये आपको मैं बताने वाला हूँ अभी जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके आधार पर। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल, ठीक है? तो सीजीएल का प्री हुआ था, आपका कितने तारीख से था सीजीएल का प्री? वो था 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक, और आपका एक दिन एक्स्ट्रा हुआ था जो कि री एग्ज़ाम हुआ था 14 अक्टूबर को, और जो आपकी आंसर की आई थी वो 16 अक्टूबर को आपकी आंसर की आ गई थी। ठीक है? तो कितने दिन लगे थे आंसर की आने में? ये लगे थे 19 दिन। ठीक है? अगर 26 से लगाया जाए 16 तक तो 19 दिन लगे थे। अगर 14 से लगाओगे तो 2 दिन लगे थे बस। ठीक है? और अगर सीएचएसएल की देखें तो सीएचएसएल आपका हुआ था 12 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। ठीक है? तो 30 नवंबर तक हुआ था। आंसर की कब आई थी? आंसर की आ गई थी आपकी 8 दिसंबर को। ठीक है? तो कितने दिन लगे थे आपके? मात्र 7 दिन। ठीक है? यहाँ देख सकते हो आप 19 दिन से 7 दिन डायरेक्ट घट गया। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें सीपीओ, ठीक है? तो सीपीओ आपका कब हुआ था? 9 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक सीपीओ हुआ था, और सीपीओ की जो आंसर की आई थी वो कब आई थी? वो 24 दिसंबर को आपकी आ गई थी। ठीक है? तो कितने दिन लगे थे? मात्र 12 दिन। ठीक है? 12 दिन में सीपीओ की आ गई थी। अगर डीपी ड्राइवर की बात करी जाए, ठीक है? डीपी ड्राइवर की बात करूँ तो डीपी ड्राइवर आपका हुआ था 16 और 17 तारीख को। आंसर की आ गई थी 31 दिसंबर को। ठीक है? आंसर की 31 दिसंबर को आ गई थी, कितने दिन में आई थी? 14 दिन में। ठीक है? 14 दिन में। तो यही आप देख सकते हैं 12 दिन, 14 दिन, 19 दिन, 7 दिन, इतने ही दिन लगे थे। ठीक है? और डीपी की अगर हम बात करें जो दिल्ली पुलिस का हुआ था आपका एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? वो चला था आपका 18 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक। ठीक है? 6 जनवरी तक आपका चला था, और आंसर की आपकी कब आई थी? वो आ गई थी आपकी 13 जनवरी को। ठीक है? तो कितने दिन में आ गई थी? वो आ गई थी आपकी 6 दिन में। ठीक है? तो अगर एससीएम की हम बात करें कि एससीएम आपकी कब तक आ जाएगी? इतना ही एवरेज दिन में लेगी, जैसे 7 दिन है, 9 दिन है, 12 दिन है, इतना ही एवरेज होगा इसका भी। जैसे ये हुआ था आपका 7 तारीख से लेके 12 जनवरी तक। ठीक है? एससीएम 12 जनवरी तक हुआ था। तो अब इससे लगा लीजिए आप इससे कि आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज हो चुकी है भाई 23 तारीख। ठीक है? कल 24 तक हो जाएँगे इसको पूरे 12 दिन। ठीक है? 12 दिन हो जाएँगे, और 12 दिन से ऊपर-ऊपर ये 15 दिन तक भी अगर चला जाता है तो आंसर की आपकी बस ये मान के चलिए, आज जैसे 23 तारीख है, तो बस ये मान के चलिए बस 25 तारीख तक, इन 3 दिन के अंदर, इन 2 दिन के अंदर-अंदर आपकी आंसर की आने वाली है। तो आंसर की तो मैंने बता दी कि आपकी आंसर की बस मात्र 2 से 3 दिन जा रहे हैं, इतने दिन में ही आपकी आंसर की आने वाली है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है? ये कुछ आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। ठीक है? लास्ट वाली भर्ती की। जैसे आप देख सकते हैं ये ओपन कैटेगरी में ही दिखा रहा हूँ मैं सारी। जो कि यूआर की है वो आपकी गई है 71। ठीक है? और टाइपिंग टेस्ट के जोड़ोगे 25 नंबर, तो फाइनल गई है आपकी 96। ठीक है? ये फाइनल है। ठीक है? ये वाली आपकी एग्ज़ाम की है, और ये आपकी टाइपिंग की है। ठीक है? तो ऐसे आप देख लेना। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी गई है आपकी 68। ठीक है? और कंप्यूटर के 25 मिलाकर गई है आपकी 93। और ओएच की बात करें तो आपकी गई है 51, और कंप्यूटर के मिला के टाइपिंग टेस्ट के 21, तो हो गए आपके 72। एसटी की अगर हम बात करें तो वो गई है 60, और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के मिला के 12, ये फाइनल हो गई आपकी 72। और एससी की बात करें तो ये गई है 68। ठीक है? और आपके टाइपिंग टेस्ट के 15 मिलाकर ये हो गए आपके 83 फाइनल। और ईडब्ल्यूएस आपकी 72 गई है एग्जाम में, और टाइपिंग टेस्ट मिलाकर 18, ये गई है आपकी फाइनल 93। ठीक है? तो अब ये मान के चलिए जो आपकी ये कट ऑफ है। ठीक है? पहले चलो लड़कियों की बता देता हूँ। ठीक है? ये देखिए ओपन में यूआर में गई है 69, जो कि कंप्यूटर के 21 मिलाकर ये हो गए आपके 90। ठीक है? चलो वैसे ही बता देता हूँ। ओबीसी ये गई थी आपकी 69, और 84 गई थी फाइनल। ओएच आपकी गई थी 34, और फाइनल हो गई थी 46। एसटी आपकी गई थी 52, और फाइनल गई थी 70। और एससी गई थी आपकी 54, और आपकी फाइनल हो गई थी 79। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपकी गई थी 71, और 86 हो गई थी आपकी फाइनल। अगर हम बात करें जो ये आपकी लड़कियों की और लड़कों की कट ऑफ है, अब की बार इसमें कितना अंतर आएगा? क्योंकि भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है अब की बार, और पिछली बार थी ये जो कट ऑफ थी 1/2। ठीक है?
1/2 की नेगेटिव मार्किंग पे इतनी गई है, लगा लो फाइनल, ठीक है? इतनी फाइनल गई है, 125 में से मेरिट लगी है, 125 में से, ठीक है? ये जो मेरिट लगी है, 125 में से लगी है, ठीक है? तो अब की बार ये मेरिट और भी ऊपर जाने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि अटेम्प्ट ज़्यादा करे हैं बच्चों ने, नेगेटिव मार्किंग का असर तो भाई आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि 1/2 और 1/4 में बच्चा ज़्यादा ही क्वेश्चन टिक करके आता है। ये मान के चलिए अब की बार जो आपकी इसमें जानी है, इनमें कम से कम आप जो है ना +5 लेके चलो भाई, +5 इनमें और +5 से लेके 7 तक इनमें, ठीक है? ये आपकी मैं एक एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ कि आपको प्लस कर लेना है भाई, +5 या 6 ये तो नॉर्मली ही करना है, क्योंकि भाई असर तो देखने के लिए मिलेगा 1/4 की वजह से, ठीक है? तो मैंने ये भी बता दिया भाई आपके आंसर की, बस 1-2 दिन जा रहा है, जो प्रीवियस पैटर्न चलता आ रहा है एग्ज़ाम का, जैसे आंसर की आई हैं एग्ज़ाम होने के बाद, ऐसे ही आपकी बस आने वाली है, 1-2 दिन जा रही है बस आंसर की, ठीक है? और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया, जो पिछली वाली है उससे बस 5-6 नंबर ही आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का भी अंतर है और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 है उसकी वजह से भी आपका असर आएगा, ठीक है? और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगा, ठीक है? थैंक यू।